बार बात होने लगी नौकरी वोकरी की। उन्होंने कहा कि हमारे मामा कैबिनेट मंत्री हैं रमापति शास्त्री जी, तो बताइएगा नौकरी वोकरी का काम होगा तो बताइएगा, हम लगवा देंगे। हमने कहा कि भैया हमको लगवाना है तो आप पैसा वैसा बताइए तो हम दे देंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, 10 लाख रुपए की मांग है तो आप कितना पैसा दे सकते हैं। तो हमने कहा कि ठीक है, आप पहले बतिया लीजिए, उसके बाद में तो हमको बताइएगा। तो 5-6 दिन का समय लिए। समय लेने के बाद में फिर उन्होंने हमसे 2 लाख रुपया लिया। फिर 2 लाख रुपया 2019 में लिया। बताइए, गोंडा में आरोप है कि पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक के भांजे ने नौकरी दिलाने के नाम पर अपने ही दोस्त को 2 लाख रुपए का चूना लगा दिया। अब ये शख्स दर दर की ठोकरें खा रहा है। जी हाँ, हुआ यूं कि गोंडा नगर कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले रामू प्रसाद ने मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें बताया कि कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में अकाउंटेंट के पद पर नौकरी दिलाने को लेकर पूर्व समाज कल्याण मंत्री और विधायक रमापति शास्त्री के भांजे नाथूराम चौधरी और उनके चाचा साधु ने 10 लाख रुपए की मांग की थी। जब आरोपी नाथूराम चौधरी और साधु ने नौकरी नहीं लगवाई तो पीड़ित ने आरोपियों से पैसे मांगे। तो आरोपी लगातार फोन कॉल और व्हाट्सएप चैट के माध्यम से पैसे देने की बात करते रहे, लेकिन कभी लौटाया नहीं। हमारे सीट पे नाथूराम चौधरी जी हमारे मित्र थे, बैठते थे। तो एक बार बात होने लगी नौकरी वोकरी की। उन्होंने कहा कि हमारे मामा कैबिनेट मंत्री हैं रमापति शास्त्री जी, तो बताइएगा नौकरी वोकरी का काम होगा तो बताइएगा, हम लगवा देंगे। हमने कहा कि भैया हमको लगवाना है तो आप पैसा वैसा बताइए तो हम दे देंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, 10 लाख रुपए की मांग है तो आप कितना पैसा दे सकते हैं। तो हमने कहा कि ठीक है, आप पहले बतिया लीजिए, उसके बाद में तो हमको बताइएगा। तो 5-6 दिन का समय लिए। समय लेने के बाद में फिर उन्होंने हमसे 2 लाख रुपया लिया। फिर 2 लाख रुपया 2019 में लिया। और उसके बाद में जब मैं नौकरी नहीं लगवा पाया, उसके बाद में बार बार इनसे हम पैसा 2021 से मांगना शुरू कर दिए कि भैया मेरा नौकरी नहीं लगा तो मेरा पैसा वापस कर दीजिए। लेकिन आज तक इन्होंने पैसा हमारा नहीं वापस किया। फिर उसके बाद में हमने सीओ साहब के यहाँ शिकायत की, मतलब मार्च में। तो उसके बाद में फिर ये आया 3 तारीख को सुलह समझौता किया। 3/5/2023 को इन्होंने समझौता किया सीओ साहब के यहाँ कि हम 2 शिफ्ट में आपका पैसा वापस कर देंगे। लेकिन इन्होंने पैसा हमारा नहीं वापस किया। 30 तारीख का ड्यू था। तो फिर 31 तारीख को हमने एसपी साहब से मिल करके अपनी बात को, अपनी पीड़ा को बता करके हमने एफआईआर के लिए आग्रह किया। उन्होंने एफआईआर दर्ज करने के लिए कोतवाली नगर को प्रेषित कर दिया। ये कौन है मंत्री जी के? मंत्री जी के भाई ने हैं नाथूराम चौधरी जी, और इनके चाचा भी उसी में संलिप्त है। ये भी वही काम करते हैं। तो किस पोस्ट के लिए कहा था? इन्होंने गांधी कस्तूरबा अकाउंटेंट के लिए कहा था। आप किसके लिए नौकरी चाहते थे? हम अपने लिए कहते हैं। इस वक्त आप क्या कर रहे हैं? हम LLB हैं, हम यही वकालत करते हैं अपने। तो हमारी वो वकालत इतनी तेज नहीं चलती थी। हम सोच रहे थे कि नौकरी मिल जाएगी तो हम अपना वकालत छोड़ देंगे। नौकरी करने के बाद में फिर जीवित रहेंगे तो हम अपनी नौकरी से हटेंगे तो अपनी वकालत करेंगे। वहीं जब ये शिकायत पुलिस के पास पहुंची तो अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर नगर कोतवाली पुलिस ने आरोपी नाथूराम चौधरी और साधु राम के खिलाफ धारा 406, 420, 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई में जुट गई है। गोंडा कोतवाली नगर में अभियोग धारा 406, 420 IPC के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। इसमें एक रामू प्रसाद एडवोकेट है, उनके द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया है। 2 व्यक्ति नामजद है, एक नाथूराम चौधरी और दूसरे साधु। इसमें ये बताया गया है, जो तहरीर के अनुसार ये है कि एक अकाउंटेंट की नौकरी दिलाने के नाम पर इनसे पैसे ले लिए गए और धोखाधड़ी करके, और ना पैसे वापस दिए गए ना नौकरी मिली है। और इस संपूर्ण प्रकरण की जांच की गई थी। जांच उपरांत अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें सार संकलन किया जा रहा है, विवेचना कर विधिक निस्तारण किया जा रहा है। एप्लीकेशन में आरोप लगाया गया कि अपने आप को किसी का रिश्तेदार बताते हुए पैसा ले लिया गया था और नौकरी दिलाने का झांसा दिया गया था, वादा किया गया था, पर नौकरी नहीं दिलाया गया। संपूर्ण प्रकरण की जांच की जा रही है, किसका उनकी रिश्तेदारी है या नहीं है। तो अब कार्रवाई के लिए पुलिस भी जुट गई। इसी के साथ आपको बता दें कि गोंडा की मनकापुर विधानसभा से रमापति शास्त्री ने 2022 के विधानसभा चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी सपा के रमेश गौतम को 42,000 वोटों से हराया था। रमापति शास्त्री योगी सरकार के पहले कार्यकाल में समाज कल्याण मंत्री थे। फिलहाल योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में रमापति शास्त्री को कोई भी मंत्री पद नहीं दिया गया। हालांकि अब इस मामले के सामने आने के बाद रमापति शास्त्री और उनके आरोपी भांजे की चर्चा सूबे में तेज है। बताया जा रहा है कि आगे की जांच में इस केस को लेकर और भी खुलासे हो सकते हैं। गोंडा से अंचल श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।